हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में बहुत कुछ जान चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानते हैं, कैसे चेक करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। nth टर्म मीन्स एनी टर्म, कि कोई भी टर्म निकालना है। जैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन याद होंगे, मैंने एक दिन आपसे पूछे थे कि आपको 25th बर्थडे पर कितना गिफ्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, उस टाइप के क्वेश्चंस का जवाब कैसे देते हैं, तो आइए उसके लिए हम nth टर्म का फार्मूला निकालना समझते हैं। फार्मूला निकल आएगा, उस फार्मूले का यूज करना समझते हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आप अपने मन में कोई भी एक एग्जांपल सपोज कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए हुए हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स बताए हुए। कोई भी एग्जांपल अपने दिमाग में सपोज करते जाइए और मेरे साथ इस फार्मूले को देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए। फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स, आपने कोई भी ए ले लिया। फर्स्ट टर्म का है ए है और कॉमन डिफरेंस का है डी है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है। जो फिक्स नंबर डी है उसको ऐड करते चले जाते हैं तो हमारी एपी बढ़ती चली जाती है आगे। वी कैन प्रोसीड इन एपी, है ना स्टूडेंट्स, यू कैन सी। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ऑब्वियसली और फर्स्ट टर्म इज ए। फर्स्ट टर्म ए होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, ए फर्स्ट टर्म प्लस डी, यानी ए प्लस डी होगा। थर्ड टर्म क्या होगा स्टूडेंट, ए टू प्लस डी, यानी जो सेकेंड टर्म में आया है, उसमें एक डी और प्लस करेंगे। एक डी और प्लस करेंगे तो इसमें आप एक डी और प्लस कीजिए तो ए प्लस टू डी हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म क्या होगा, ए थ्री प्लस डी। ए थ्री प्लस डी यानी ए थ्री में डी, एक डी और प्लस कर दीजिए तो ए थ्री आपका कितना था, ए प्लस टू डी। इसमें एक डी और प्लस किया तो क्या हो गया, ए प्लस थ्री डी हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह बढ़ते रहे तो आपको क्या पता चलेगा कि फिफ्थ टर्म ए5 फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म विल बी ए प्लस फोर डी, सिक्स्थ टर्म विल बी ए प्लस फाइव डी। तो स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपको एक पैटर्न पता चल रहा होगा। पैटर्न क्या पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स, आप ए को ए प्लस जीरो डी भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई डी नहीं प्लस हुआ है स्टूडेंट्स, है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो आप देख लीजिए पैटर्न को, देखिए ध्यान से। जब आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो जीरो डी, जब सेकेंड टर्म चाहिए तो वन डी। डी का मतलब क्या है, वन डी स्टूडेंट्स। जब थर्ड टर्म आया तो ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म आया तो ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म आया तो ए प्लस फोर डी, सिक्स्थ टर्म आया तो ए प्लस फाइव डी। क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई पैटर्न पता चल रहा है? अगर कोई पैटर्न पता चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए सिंपल सा पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि आपको जिस नंबर का टर्म चाहिए, जो डी है उससे एक कम होता है। तो इसी को अगर हम एक फार्मूला बनाते हैं तो अगर हमें nth टर्म चाहिए तो nth टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, n से एक कम होगा। n से कम होगा यानी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर nth टर्म देखिए, मैच कीजिए, पैटर्न को मैच कीजिए स्टूडेंट्स, पैटर्न को मैच कीजिए। अगर a 5 था तो 4d, a 6 था तो 5d, तो a n होगा तो कितना होगा, a प्लस n माइनस वन डी, यानी d का जो मल्टीपल है वो एक कम होता है। इफ वी आर टू फाइंड nth टर्म, देन मल्टीपल ऑफ n माइनस वन टाइम्स ऑफ द d। तो यही स्टूडेंट्स एक फार्मूला है, यही आपको बताया गया, जिससे हम बहुत आसानी से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने किसी ने पूछ लिया कि आपको याद होगा मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे कि बताइए कि 33 ईयर में कितना सैलरी मिलेगा। तो 33 आप निकालेंगे तो a प्लस 32d हो जाएगा, 32d। और आपको a और d तो पता ही है, आप उन क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, और अब हमारे पास nth टर्म का एक फार्मूला निकल करके आ जाता है। क्या फार्मूला निकल करके आ जाता है कि an इक्वल्स टू हुआ करेगा a प्लस n माइनस वन डी। इसी तरह से अब आप कुछ भी चाहे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100th टर्म, तो a 100 कितना होगा स्टूडेंट्स, a प्लस 100 माइनस वन यानी स्टूडेंट्स 99d।
किसी ने आपसे पूछ लिया कि A30 बताइए, तो आप बिना कुछ सोचे हुए क्या लिख सकते हैं, A + 29D। 29 क्या है स्टूडेंट्स, 29 है यही n-1D, है ना। तो आप कोई भी निकाल सकते हैं। आप स्टूडेंट्स आप चारों क्वेश्चन के आंसर 1 मिनट में दे सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज जो आपकी 5.2 है उसको सॉल्व करते हैं। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो स्टूडेंट उस एपी का, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म यानी an, ठीक है, nth टर्म यानी कोई भी टर्म आप निकालना चाहें तो किस फार्मूले का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आप a + n-1 × d का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन करिएगा, याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए इस फार्मूले में 4 चीजें हैं। एक है an, जो टर्म आप निकालना चाहते हैं, इस n पर बेस्ड है ये n, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। 4 चीजें हैं स्टूडेंट। 4 चीजों में अगर कोई भी 3 पता हो तो आप चौथी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब एक चीज और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कोई भी आपके पास एपी है, सपोज कीजिए 1, 3, 1, 4, 7, 10, इस तरह से ये कोई एपी है। अब इसमें पूछ दिया कि बताइए इसका 30 नंबर का टर्म क्या होगा, क्या है बताइए, इसका 30 नंबर का टर्म क्या होगा, यानी A30 की वैल्यू क्या होगी। तो ये स्टूडेंट्स A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, लिखते चले जाएंगे तो भी स्टूडेंट्स आप A30 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सिंपल सा तरीका हुआ कि आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमेशा A2 में A1 माइनस कीजिए और A3 में A2 माइनस कीजिए। अगर सेम आता है तो वही कॉमन डिफरेंस है। तो 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट 3। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 300 सीरियल नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर आएगा 300 सीरियल नंबर पर। तो जो भी पूछे आप बता सकते हैं। जैसे 30 पर पूछा है तो A30 निकालना होगा। A30 का मतलब स्टूडेंट्स A + 30 - 1 × d हो जाएगा इसी फार्मूला से, देखिए, ठीक। A + 30 - 1 यानी आप डायरेक्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो A30 कितना हुआ करेगा, A + 29D, यानी A की वैल्यू 1 और 29 × D, D की वैल्यू क्या हो गई 3। तो 1 + 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, यानी स्टूडेंट्स आ गए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको तुरंत निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसमें हमने क्या फाइंड किया है, an की वैल्यू पता करिए, an की वैल्यू पता करिए। इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या पता था स्टूडेंट्स, देखिए हमको फर्स्ट टर्म पता था, कॉमन डिफरेंस पता था और हमें ये पता था कि किस सीरियल नंबर का टर्म निकालना है, यानी n = क्या था 30, ठीक है। जिस सीरियल नंबर का टर्म निकालना है उसकी वैल्यू पता करनी है, तो वो हमें पता था n = 30 था, यानी हमें A30 की वैल्यू चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स आपको A30 मतलब वहां पर जो भी टर्म आएगा उसकी वैल्यू क्या है और 30 क्या है, 30 उसका सीरियल नंबर है, ठीक। और उनका फर्स्ट पार्ट अब देख करके बताइए स्टूडेंट्स उसमें क्या लिखा है। इसका A = 7 है, D = 3 है और n = 8 है और an = पता करना है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस देखने में बहुत आसान है। इसका मतलब है, आप इसका मीनिंग समझिए, मीनिंग समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हवा की तरह, पानी की तरह सिंपल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट अस सी। इसका मतलब कोई एपी होगी स्टूडेंट जो 7 से स्टार्ट होगी, यानी एपी इज स्टार्टिंग विद 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एपी किस तरह से होगी। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, दिमाग में आपका जरूर आना चाहिए। एपी इस तरह से होगी 7, 10, 30, इस तरह से कुछ होगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। अब इसी में बोल रहा है n = 8,
यानी n इक्वल्स टू 8 का मतलब जो 8वां नंबर का टर्म है, 8th टर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8th टर्म, 8th सीरियल नंबर पर जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी निकालना है। ठीक है, अगर 8th टर्म को हम लास्ट टर्म मान लें तो हम बोलेंगे कि उसमें 8 टर्म है अगर किसी एपी में तो उसका लास्ट टर्म वही 8th टर्म हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकलता है, यानी A8 निकालना है स्टूडेंट्स आपको। A8 इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस 7D, यानी 7 प्लस 3 इंटू 7, सॉरी 7 इंटू 3, क्योंकि A की वैल्यू 7 है, 7 इसकी वजह से आ गया 7 है ना। A8 का मतलब A प्लस 7 भी होगा ना। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, ये 28 आ गया हुआ रहा, तो दिस विल बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो गया। कितना आसान है आप सोच के बताइए। कैलकुलेशन में अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 बता देता हूं, बाकी आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग एक बार आप समझ गए ना स्टूडेंट्स, बहुत आसान हो जाएगा। मीनिंग समझना है, ए इतना है और डी इतना है, इसका मतलब ये एपी यहां से शुरू हुई होगी, दिस एपी विल स्टार्ट 18.9। ठीक है, फिर इसमें प्लस करेंगे डी तो अगला टर्म आएगा, फिर डी प्लस करेंगे तो अगला टर्म आएगा, इसी तरह से आते रहेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप प्लस करते चले जाइए, देखिए ये निगेटिव नंबर है, बहुत देर तक प्लस करेंगे तो फिर 0 आएगा और फिर 0 के बाद पॉजिटिव आना शुरू होगा। तो एक वैल्यू ऐसी है 3.6, तो पूछा गया है 3.6 n इक्वल्स टू कितने पे आएगा, यानी which term has this value, है ना, 3rd टर्म, 4th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, किस टर्म, यानी n की वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू हम n सीरियल नंबर निकालना है, n निकालना है मतलब सीरियल नंबर निकालना, और an हमको क्या है मालूम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको पता है 3.6, ये किस नंबर का, किस सीरियल नंबर निकालना है, सीरियल नंबर पे which term is it, इक्वल्स टू a यानी माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2.5। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा छोटे बच्चे जैसे कर लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 और इंटू 2.5। ठीक है, इसको प्लस कीजिए, कितना हो गया 5 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 और 2.5। इस 2.5 का आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, इसके पूरे के बटे में भी ला सकते हैं। तो लाइए स्टूडेंट्स ले आइए, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1। देखिए 0.5 से 0.5 कैंसिल, इसको डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, 9 टाइम्स आएगा, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 9, n इक्वल्स टू क्या हो गया 10। अब n इक्वल्स टू 10 आने का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते चलिए। इसका मतलब कोई एपी रही होगी जिसके 10th टर्म पर क्या आया होगा, 3.6 आया होगा, यानी वैल्यू ऑफ 10th टर्म इज 3.6। तो n इक्वल्स टू 10 हो गया, समझ गए, n इक्वल्स टू 10 और an इक्वल्स टू 3 यानी 10th टर्म की वैल्यू 3.6 थी, तो n निकालना था हमको, किस टर्म की वैल्यू 3.6 है, तो 10th टर्म की वैल्यू 3.6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, 1 2 आपसे बन जाएगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का नेचर देखिए, आपको क्या पता करना है। एक छोटी सी एपी दी गई है, बहुत छोटी सी एपी है, प्यारी सी एपी है, जिसमें 4 टर्म है। स्टूडेंट्स ध्यान देखिए, इसमें आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, डॉट डॉट नहीं लगा मतलब एक छोटी सी एपी है, प्यारी सी एपी है, जिसमें सिर्फ 4 टर्म है, 4 टर्म है, और 4 टर्म में 2 आपको बता दिए हैं, 2 पता करना है आपको। लेकिन दिक्कत क्या किया उसमें स्टूडेंट्स, कि आप ना तो फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ना फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है।
तो A2 की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, A2 इक्वल्स टू अगर हम फार्मूले से देखें, ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है। A2 इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस डी। जब मैं लिख देता हूँ A2 इक्वल्स टू 13 है स्टूडेंट्स, यानी A प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 13 है। इसी तरीके से A3 पता नहीं है स्टूडेंट्स, A3 निकालना है हमको, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। A4 भी मालूम है, ये जो गिवन है पहले उसको असेंबल कर लीजिए। A4 इक्वल्स टू कितना है, 3 है स्टूडेंट्स। अच्छा, कॉमन सेंस लगाइए, क्या ये AP बढ़ रही है या घट रही है? इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। देखिए 13 के बाद 3 आया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। A4 इक्वल्स टू 3 है, यानी स्टूडेंट्स फार्मूले के हिसाब से A4 का मतलब क्या होता है? देखिए फार्मूले में रखिए A4 यानी A प्लस 3D, हमेशा एक कम होता है, A प्लस 3D इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। अब स्टूडेंट्स आता है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, यहाँ शार्ट में बता दे रहा हूँ, जिससे आपको वहाँ और अच्छे समझ में आएगा, हेल्प भी हो जाएगी। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जैसे A और D में 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है। तो जिसका स्टूडेंट्स कोफिशिएंट इक्वल हो वो आसानी से हट जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस में माइनस से कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 3D तो माइनस का 2D बचेगा, इक्वल्स टू 13 माइनस 3 यानी 10। तो 2D इक्वल्स टू 10 यानी D इक्वल्स टू 10 बाई माइनस 2 यानी माइनस 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, माइनस 5 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस 5 आ चुकी है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है, आगे ढेरों क्वेश्चन है इस तरह से, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्या गिवन था, जो गिवन था उसका यूज करना सीखिए, ठीक है। ये कहां से आ गया, A प्लस डी कहां से आ गया स्टूडेंट्स, A2 का मतलब इस फार्मूले से देखिए, A2 मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को हम लोग A प्लस डी लिखते हैं, ठीक है। फोर्थ टर्म को A प्लस 3D लिखते हैं। तो D इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। D की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से देखिए या 1 से देखिए, 1 में आसान पड़ेगा। A माइनस 5 इक्वल्स टू 13 यानी A इक्वल्स टू 80। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, A की वैल्यू भी पता चल गई, D की वैल्यू भी पता चल गई, क्या आप ये ब्लैंक को भर सकते हैं? तो A1 का मतलब तो फर्स्ट टर्म ही होगा, तो A ये हो गया आपका 18, D माइनस 5 है, 18 माइनस 5 13 एंड 13 माइनस 5 8। तो आपके दोनों ब्लॉक क्या हो गए, आसानी से फिलअप हो गए। होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए मैं एक क्वेश्चन में और हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5th पार्ट। देखिए कितना प्यारी सी एपी है, 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स ये फाइनाइट एपी है, छोटी सी एपी है, इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब इसमें 6 टर्म है, देयर आर 6 टर्म्स। इसको आगे नहीं बढ़ाना है, क्वेश्चन में आगे बढ़ाने को नहीं बोला गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ये फोर्थ टर्म था, ये फिफ्थ टर्म था, ये सिक्स्थ टर्म था। अब बताइए मुझे क्या क्या गिवन है। देखिए बिल्कुल प्यारा सा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। A2 इक्वल्स टू गिवन है 38 और A5 इक्वल्स टू गिवन है A6 इक्वल्स टू गिवन है माइनस 22। 38 नॉट 28, ये गिवन है कि नहीं गिवन है? आप देख लीजिए, इसको देख करके आप आसानी से बताइए, पक्का गिवन है ना। आइए और करेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, देखिए अब फार्मूला लगाइए। A2 का मतलब क्या होगा, A2 2 अगर n की जगह पर 2 आ जाए तो A प्लस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो A प्लस डी इक्वल्स टू 38। A6 कितना होगा स्टूडेंट्स, यानी छठवां टर्म की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6th टर्म अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, A प्लस 5D इक्वल्स टू माइनस 22। इसको हमेशा इक्वेशन 1 मानिए, इसको हमेशा इक्वेशन 2 मानिए। अब स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन्स किसी
को हटा दीजिए जिसका कॉफिशिएंट सेम है, तो डी का कॉफिशिएंट तो सेम नहीं है, डी नहीं हटेगा। यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 है, ए की कॉफिशिएंट सेम है तो आसानी से हट जाएगा। दोनों को पास पास लिख लीजिए। अगर आपके दूर दूर इक्वेशन है तो दोनों को एक जगह लिखिए और कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, डी और -5d यानी -4d हो गया इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर लीजिए 60 हो गया। तो d इक्वल्स टू कितना आ गया -15। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन सीखने की जरूरत है बेटा। नेक्स्ट, तो d की वैल्यू आ गई -50, जब d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 की कहीं पर भी रख दीजिए आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ही स्टूडेंट आसान होता है, सबसे बढ़िया रास्ता है। तो 1 पे रख दीजिए, तो a -15 इक्वल्स टू 38, तो a इक्वल्स टू 38 प्लस 15, 8 प्लस 5 13, 3 प्लस 1 4 एंड 4 प्लस 1 5, 53। तो a की वैल्यू आ गई 53, d की वैल्यू, और a और d पता चल जाए अगर आपको तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स एपी में। इफ a and d are known to you, you can find everything, you can find everything in AP। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ए और डी निकालना। ए और डी निकाल लीजिए, पहले आप ए और डी निकालने की कोशिश कीजिए, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब देखिए भर दीजिए स्टूडेंट ब्रैकेट्स को, 53 हुआ होगा, 53 -15 करेंगे 38 आएगा, 23 बचेगा। इसे फिर से 15 माइनस कर दीजिए तो 8 बचेगा स्टूडेंट्स, 7 बचेगा स्टूडेंट्स। इसे फिर माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सारे ब्लॉक्स भर जाएंगे। ठीक है, ए और डी पता कर लिया हमने, तो हमारे सारे ब्लॉक भर जाएंगे। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बाकी क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 की कर लीजिएगा, कर लेंगे, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप कर लेंगे। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, कर लेते हैं आराम से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मतलब क्वेश्चन नहीं, एक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस देखने में बहुत छोटे हैं पर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग का एकदम सही कर देंगे। स्टूडेंट्स देखिए, एक एपी है, पहले चेक करा देता हूँ मैं आपको। आप इसमें इसको माइनस कीजिए 5 आएगा, इसमें इसको माइनस कीजिए 5 आएगा, इसमें इसको माइनस कीजिए 5 आएगा। पहली बात तो आपको जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं हो तो चेक कर लेना, फिर बिलीव करना है एपी है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। तो एपी है, अभी बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, से होना ही था। इस एपी का कौन सा टर्म 78 है? तो जब भी स्टूडेंट व्हिच टर्म आ जाए, तो व्हिच टर्म का मतलब आप समझ रहे हैं, व्हिच टर्म का मतलब आपको हमेशा n किस नंबर पर, व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ 78। तो सीरियल नंबर निकालना मतलब n की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देना, जब भी ऐसा पूछे मतलब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, n फाइंड करना है। और an जो है ये वैल्यू है वो किसकी है, 78 क्या है, 78 इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म, यानी an है, an इक्वल्स टू 78। तो इतना स्टूडेंट्स अगर आप समझ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि 78 कहीं ना कहीं किस नंबर पर आएगा, तो जिस नंबर पर आएगा हम सपोज कर लेते हैं कि हमें एपी को वहीं तक ले जाना है। तो मतलब n की वैल्यू आपको निकालनी है और an इक्वल्स टू क्या है 78। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a इक्वल्स टू तो आप देख ही पा रहे हैं, a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू 3 है और d इक्वल्स टू 5 है। 5 कैसे है पता है ना, तो बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। इसको यहाँ से माइनस कर लीजिए, 5 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एपी से आसान कोई टॉपिक नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्चुअली बातों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला मैंने लिख दिया है एक बार फिर से। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट 78 है, a की वैल्यू 3 है, n आपको पता नहीं है और d की वैल्यू 5 है। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इधर माइनस कीजिए, 75 हुआ कि नहीं हुआ, 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 n हुआ, या नहीं कीजिए
ऐसे ही लिख लीजिए, आपकी मर्जी। 5 अब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 75/5 इक्वल्स टू n-1, यानी ये हो गया स्टूडेंट 15 इक्वल्स टू n-1। यानी स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे n इक्वल्स टू 16 हुआ कि नहीं हुआ। अब स्टूडेंट आंसर का भी मीनिंग समझा करिए। n इक्वल्स टू 16 मतलब 16th टर्म की जो वैल्यू है 78 है। अगर आप लिखते चले जाएं तो 16th सीरियल नंबर पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसका वैल्यू 78 होगा। समझ पा रहे हैं, n की वैल्यू को निकालने का मतलब आप इस 16th सीरियल नंबर पर 78 होगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कैसे गिवन है, ये अच्छे से पता कर लें। फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद जो आया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आप समझते चलिए। ठीक है, तो देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा देता है। बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए पूरी नींव होती है, जैसे किसी स्टूडेंट किसी घर की नींव होती है, उसी तरह ये बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए नींव है, जब आपको पता चलता है। आइए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे कोई भी एपी फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी कब होगी स्टूडेंट, जब आपको बता दिया जाएगा कि ये बाउंड्री है। अगर आपको बता दिया जाए कि ये आपके घर की बाउंड्री है, तो मतलब आपके घर की एक लिमिट है, फाइनाइट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है, इसका बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसका आपको चीजें तो आपको बिल्कुल विजुअली दिख रही है। a इक्वल्स टू 7 है और d इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6। तो दो चीजें तो पता ही है आपको, दो चीजें नहीं निकालनी होंगी। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इस एपी में ये लास्ट 205, इसको 205 तक रोक दिया गया है। मतलब बताइए 7 से लगाकर 205 तक कितने नंबर है या इसमें कितने टर्म्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप अगर बता दें कि ये 205 का सीरियल नंबर क्या है तो आपको पता चल जाएगा। यानी स्टूडेंट्स n की वैल्यू पूछ रहा है और an की वैल्यू कितनी है 205 है। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं लेट AP हैज n टर्म्स। तो अगर इस AP में n टर्म है तो n की वैल्यू हमें पता नहीं है कि कितने टर्म है। अगर वही पता हो जाता तो पूछता ही क्यों, यानी लेकिन n अगर n है तो nth टर्म की वैल्यू 205 होगी। तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आइए सेम तरीके से कर लेते हैं। an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो an कितना है स्टूडेंट 205, a कितना है स्टूडेंट 7 प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6। इसको इधर माइनस कीजिए, इसको माइनस किया तो 198 आ गया इक्वल्स टू n-1 इंटू 6 को इधर डिवाइड कर लीजिए तो 198/6 इक्वल्स टू n-1। डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट्स, 6 3 18, 6 3 18 इक्वल्स टू n-1। ये 1 इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 33 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी n इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट 34। अब इसके दो मीनिंग है स्टूडेंट, क्या कि 34th टर्म की वैल्यू कितनी थी 205 थी। 34th टर्म की वैल्यू कितनी थी 205 थी, यानी कि स्टूडेंट्स इस एपी में कितने टर्म थे 34 टर्म थे। तो दिस एपी हैज 34 टर्म्स। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का स्टाइल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये नहीं पूछा कि पूछ सकता था व्हिच टर्म इज 205। दोनों क्वेश्चन के पूछने का नेचर अलग अलग है, सॉल्व करने का। इसमें ये भी हम बोल सकते थे कि इस एपी में अगर ये एपी लास्ट में 78 लिखा होता तो हम बोल सकते थे इस एपी में कितने टर्म्स है 16 टर्म्स है। तो समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। आप क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा वाला कर लीजिएगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट आप कर लीजिएगा, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 8 5 2 और डॉट 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 करके ऐसे बोल दिया गया है। अब हमको चेक करना है, चेक कीजिए कि ये इस एपी में कहीं आएगा भी या नहीं आएगा, ये बताना है स्टूडेंट्स। ये इस एपी में जैसे घट रही है, घटते घटते निगेटिव होगी और बेसिकली निगेटिव होगी तो हो सकता है कहीं पर आए। तो अगर स्टूडेंट्स आएगा तो आप मुझे बताइए, या तो 10वें नंबर पर आ सकता है या तो 11वें नंबर पर आ सकता है। यानी n की जो वैल्यू होगी हमेशा एक
ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो n की जो वैल्यू हो आनी चाहिए, n मस्ट बी इंटीजर, ये नेचुरल नंबर। क्या n नेचुरल नंबर आएगा? अगर कोई टर्म है तो या 50वां टर्म हो सकता है या 100वां टर्म हो सकता है। ऐसा तो नहीं होता कि 50 पॉइंट सेकेंड नंबर का टर्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इस एपी में कहीं पर आएगा, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज -105। अब स्टूडेंट्स हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है, एक कॉन्सेप्ट है इस टाइप का, कभी भी क्वेश्चन n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है मतलब इस एपी में यह है, अगर नहीं आती है मतलब नहीं है ये, ठीक। तो a इक्वल्स टू आप देख ही रहे थे 11 है, d इक्वल्स टू 11 रहे स्टूडेंट्स, 8 माइनस तो -3 होगा, और an इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कितना हो गया -105, और n इक्वल्स टू क्या है। तो देखिए सेम तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व होगा, पर एक ही क्वेश्चन को पूछने के 3 तरीके हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है और n पता करना है। तो अब n पता करने के बाद हम बता पाएंगे कि ये है या नहीं है। n पता करते हैं पहले, देखिए n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d -105 इक्वल्स टू a, यानी 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी -3। अलग रहिएगा, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लेंगे, डायरेक्ट कर दो, -126 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। इस -3 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो -126 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब आप देख लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना है 3 4 12 and 3 2 6 n माइनस 1, यानी स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू कितना आ गया 42 प्लस 1, यानी स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू आ गया 43। अब n इक्वल्स टू 43 का आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है ये घटते 43 सीरियल नंबर पर यही 105 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर आया ना, 43 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये 43 नंबर पर आएगा स्टूडेंट, 100% आएगा। एक्चुअल में 150 है, मैंने -105 लिख लिया है, तो देखिए 150 आ रहा है, वो 105 आ रहा है, लेकिन जब आप 150 को लेकर के करेंगे तो स्टूडेंट्स ये नहीं आएगा। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप एक क्वेश्चन और सपोज कर लीजिए, या एक क्वेश्चन आप होमवर्क में, लेकिन n क्वेश्चन पूछने का स्टाइल तीनों जगह अलग अलग है, तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए, आप अच्छे से समझिए। अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। Okay students, that's all for today's class. If you are new to my channel, please press the subscribe button. Okay, thank you, have a nice day.